ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नए साल 2025 के बारे में। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 जिसका टोटल 9 हो रहा है, ये मंगल का अंक है और स्वाभाविक ही ये मंगल के गुणों को निर्देशित करेगा, मंगल की बाबतों को बढ़ावा देगा। इसीलिए इस वर्ष के दरमियान जन समूह में शक्ति और ऊर्जा बढ़ने वाली, साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली। लोग जो कार्य के पीछे पड़ेंगे उसको खत्म किए बगैर दम नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल उनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ष के दरमियान मंगल के ही कारण लोग सफलता की तरफ प्रगति करेंगे। किसी न किसी वजह से हर एक फील्ड में जन समूह को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मंगल की नकारात्मक बाबतों को देखें तो इस समय दरमियान क्रोध आना, लड़ाई झगड़ा होना, ये आम बात हो जाएगी। परंतु फिर भी इस बाबतों पर गौर करें, इन बाबतों को शांत रखने की कोशिश करें तो ये वर्ष सफलतापूर्ण गुजर जाएगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए साल 2025 कैसे परिणाम लेकर आए? साल 2025 जो कि मंगल के आधिपत्य में आता है, मंगल आपकी राशि के अधिपति है और इसी वजह से आपको साल 2025 में बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले। इस वर्ष के दरमियान आपका जोश बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा, उत्साहपूर्वक आप अपने कार्य कर पाएंगे। आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ने वाला है, डिसीजन मेकर बनेंगे और इसी वजह से जीवन में सफलता भी प्राप्त करोगे। इसके साथ साथ आपका अभिमान भी बढ़ेगा। आपको इस बाबत पर कंट्रोल करना होगा। आप ज्यादा क्रोधित हो सकते हो और इसी वजह से आपकी बात बिगड़ भी सकती है। हेल्थ पर असर होगी। गर्मी जन्य रोगों से बचे, ब्लड प्रेशर से सावधान रहें। इस समय दरमियान आपको आर्थिक बाबतों में उत्तम प्रगति प्राप्त होने वाली। आर्थिक बाबत अच्छी रहेगी, परंतु जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको इस बाबत में कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। अपनी नियमित आय प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति करने में भी विलंब हो सकता है। इस बाबत को संभालने के लिए आपको मई महीने तक सेविंग्स बढ़ाना होगा, व्यय को कम करना होगा, तभी आप इन सब बाबतों को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। परिवारजनों के साथ संबंध में मई महीने के बाद दरार आने वाली है। इस संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको शांत मन रखना होगा और अच्छी तरह कार्य करना होगा। वाणी और व्यवहार बदलने वाले हैं और इसी वजह से संबंधों पे असर पड़ना होगा। इस बाबत को कंट्रोल करें। अपने सहोदर के साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहेंगे, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में आपको खास ख्याल रखना होगा। उनको केयरफुली लेना होगा, केयरफुली हैंडल करना होगा। अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहिए, साहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, परंतु सोच समझ के साथ करना चाहिए। साहस के साथ जीवन में प्रगति भी होगी, परंतु उसमें समझदारी बहुत जरूरी होगी। स्थावर संपत्ति के मामले मई महीने तक बहुत ही अच्छे रहने वाले। आप नया वाहन ले सकते हो, नया मकान भी ले सकते हो और इससे आपको खुशी मिलेगी, संतोष और आनंद की प्राप्ति होगी। संतान प्रगति करते रहेंगे, मक्कम मन से आगे बढ़ते रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में उनका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होने वाला है, परंतु धीरे धीरे वो अपनी सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। इस समय दरमियान इन्वेस्टमेंट जरूर करें, ये फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आपको नौकरी या कार्यस्थल पर सफलता मिलने वाली, धीरे धीरे आप प्रगति करने वाले, धन की प्राप्ति भी होगी और अपने कॉम्पिटिटर पर कंट्रोल भी आएगा। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। आप उस पर पूरा ध्यान देंगे तो ये बाबत आपके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, आप अपनी स्थावर संपत्ति की प्राप्ति के लिए इस समय दरमियान कोई कर्ज लेना पसंद करोगे, कर्ज आपको मिल भी जाएगा। ये कर्ज लंबे समय तक चलने वाला है।
परंतु आपके फ्यूचर के लिए, निर्माण के लिए ये अच्छा रहने वाला है। ये खास करके आपको कोई कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल मिलकत की प्राप्ति कराएगा। बिजनेस के मामले वर्ष की शुरुआत में थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, परंतु फिर भी बिजनेस आगे ही बढ़ता जाएगा और प्रगति करता जाएगा। गुरु जब मार्गी होंगे तो आपको इसमें विशेष प्रगति दिलाने वाले हैं। लंबे समय के लिए आपका बिजनेस सेटल होने वाला है। लग्न जीवन के मामले भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ अच्छी समझदारी से आगे बढ़ने वाले हैं। आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी होगी, परंतु धन को सेविंग्स करने का प्रयत्न करें, कंट्रोल करने का प्रयत्न करें, व्यय कम करें। भाग्य वृद्धि होने वाली है। कर्म बल में अच्छी प्राप्ति मिलने वाली। साल 2025 में वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु महाराज कुछ विशेष परिणाम लेकर आए। साल की शुरुआत में ही गुरु आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय दरमियान वे वक्री गति से चल रहे हैं और इसी वजह से आपको आपके बिजनेस में ज्यादा मदद नहीं मिल सकती। हाँ, आपको अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस बनाए रखने में ये मदद कर सकते हैं। इसको आपको इसी तरह संभालना होगा जिस तरह से चल रहा है। यहाँ पर अतिरिक्त जोखिम बिल्कुल भी न उठाएं। मानसिकता में भी बदलाव आते रहेंगे और इसी कारण आपको कोई महत्वपूर्ण अगर डिसीजन लेना है बिजनेस के बारे में, कौटुंबिक बाबतों में, किसी भी बाबत में, इसको पेंडिंग रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, परंतु खान पान पे जरूर कंट्रोल करें, अन्यथा आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। इस समय दरमियान नियमित व्यायाम करना, योग, प्राणायाम और ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्न जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न होने वाले हैं। ये मतभेद धार्मिक मतभेदों के कारण है। धार्मिक विचारधाराएं अलग होगी और इसी वजह से आपको अपने जीवन साथी के साथ संघर्ष भरी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस बाबत में आपको समाधानकारी अप्रोच रखना होगा। पार्टनरशिप अगर नहीं करे तो बेहतर होगा। ये समय पार्टनरशिप के लिए समर्थन नहीं दे रहा है। जब गुरु मार्गी होंगे फरवरी के बाद आपको अच्छा समय प्राप्त होने वाला है। गुरु का शुभ आशीर्वाद शुरू होगा। आपको बिजनेस में विकास की तक मिलेगी, नए ऑर्डर्स मिलेंगे। खास करके जो लोग धार्मिक पुस्तकों के विचार कर रहा है, जो लोग धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हैं, या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन सबको इस समय दरमियान विशेष प्रगति प्राप्त होने वाली है। अपने कार्य में भी आगे बढ़ेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान लग्न जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उत्पन्न हुए मतभेद, उसमें समाधान होगा। एक दूसरे की समझ को आप सम्मान देंगे और इसी वजह से आपका लग्न जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। पार्टनरशिप भी अब आप चाहे तो कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी होगी। हेल्थ के मामले भी अच्छे रहने वाले हैं, परंतु फिर भी गुरु खान पान के मामले में आपको कंट्रोल करने के लिए सूचित करते हैं। मानसिकता दृढ़ बनेगी। महत्वपूर्ण डिसीजन अब आप ले सकते हैं। हाँ, इस समय दरमियान एक बाबत तय है कि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई शुभ प्रसंग आने वाला है। ये जरूर आपको खुशी और आनंद की प्राप्ति कराएगा। मार्गी गति से चलते हुए गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे मई महीने के बाद आपको आर्थिक बाबतों में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपकी आर्थिक क्षमता बढ़ने वाली है। स्थावर संपत्ति के मामले से या किसी और जगह से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा, आर्थिक स्टेटस भी बढ़ेगा। इस समय दरमियान पारिवारिक संबंधों में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारेंगे। आपके संबंध बहुत दृढ़ होने वाले हैं। वाणी और व्यवहार में शालीनता आएगी, एक जेंटलमैनशिप आएगी, जो कि समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगी। आपके सर्कल में आपकी क्रेडिट बढ़ती ही जाएगी। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर कार्य करते समय या वाहन चलाते समय थोड़े से सतर्क जरूर रहें। गुरु हर तरह से आपका बचाव करेंगे, परंतु सतर्कता जरूरी होगी। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामलों में भी आपको प्रगति मिलने वाली है। व्यय कम होने वाला है। अदालती मामलों में राहत की प्राप्ति होगी। स्थावर संपत्ति के मामले विशेष तौर पर आपको आनंददायक परिणाम देने वाले हैं जब गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्म फल बढ़ेगा और आपके
कर्मों में विकास की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। साल 2025 में वृश्चिक लग्न वालों को गुरु महाराज साल की शुरुआत में थोड़े से सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं। फरवरी तक आपको सावधान रहना होगा। फरवरी के बाद वर्ष के अंत तक गुरु अपने शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं, शुभ आशीर्वाद देने वाले हैं। हर तरह से आपकी प्रगति होगी, आपके बिजनेस में प्रगति होगी, लग्न जीवन अच्छा रहेगा, शुभ प्रसंगों की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, स्थावर संपत्ति में इजाफा हो सकता है, कर्म फल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, आप अपने कार्यों में आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको पार्टनरशिप के मामले में भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपकी मानसिकता दृढ़ बनेगी और हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साल 2025 में वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु और केतु भी महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आए। साल 2025 में वर्ष की शुरुआत में राहु आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ और सफलता का है। केतु आपको निर्देशित करते हैं कि आप जितना प्रयत्न करेंगे उसका आपको उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला। अचानक ही सफलता मिलेगी, कार्य सफलता बढ़ने वाली है, लाभ की प्राप्ति भी बढ़ने वाली है। परंतु इस समय दरमियान आपको अपने सहकर्मचारी वर्ग के साथ, आपको अपने फील्ड के साथ कुछ डिस्टेंसेस बनते रहे। ये आपके व्यवहार के कारण हो गए। अगर आप अपने व्यवहार और वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके संबंधों में अवश्य कन्फर्मिटी होती, अच्छी तरह चलता रहे। अन्यथा आप सफलता मिलने के बावजूद, लाभ की प्राप्ति मिलने के बावजूद अकेलापन महसूस करोगे, जैसे कि आपको लगेगा कि आप अकेले ही कोई कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संबंधों में भी आपके लिए उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इस समय दरमियान राहु महाराज आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी, परंतु आपको इसमें थोड़ा सा सावधान रहना है। राहु की मायाजाल आपको बार बार शॉर्टकट से धन लाभ की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती रहेगी। आप इसके लिए अतिरिक्त जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, परंतु इसमें नुकसान होने की भी पूर्ण संभावना। आपको सोच समझकर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ऐसे कार्य को करना होगा। संतान आपके कुछ मेन स्ट्रीम से भटकने लगेंगे, उनका आपको मार्गदर्शन करना होगा, अन्यथा वो सोशल मीडिया पर या फिर ऐसी ही बाबतों में उलझे रहेंगे और अपने विद्याभ्यास पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको उन्हें गाइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मौके जरूर मिलेंगे, परंतु आप हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, और ऐसे में ही आप इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दो। आप इससे लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। राहु और केतु इस समय दरमियान आपको मन के अंदर बार बार बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। महत्वपूर्ण डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए सफलता आपसे दूर होती जाएगी। आपको मक्कम मन रखना होगा और आगे बढ़ने के लिए भरसक प्रयत्न करने होंगे, तभी सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान आपको अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान जरूर करना चाहिए। अपने बड़े भाई बहनों के साथ के संबंधों में कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, वे आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। इस बाबतों पर ध्यान दें। संबंधों को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ केयर करने की भी जरूरत होती है। राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के 4थे भाव में राहु प्रवेश करेंगे, केतु आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ परेशानियां उत्पन्न होने वाली। राहु 4थे भाव से गोचर करते हुए बार बार कुछ कंफ्यूजन भरी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, वाद विवाद उत्पन्न करेंगे, कोर्ट के मामले तक आपको खींच कर ले जाएंगे। परंतु अगर आप डटे रहे, संघर्ष करते रहे, तो परिणाम आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके फेवर में ही रहेगा। इस समय दरमियान कोई गैर समझ उत्पन्न हो सकती है, सरकारी अवरोध भी आ सकते हैं। ये सरकारी अवरोधों को दूर करने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने होंगे। आपके लिए ये सरदर्द बन जाएगी। इस बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स पर आपको सही तरीके से कार्य करना होगा। अपने कर्मों के मामलों में आप उलझे रहेंगे, बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहेंगे और इसीलिए कर्म फल उतना प्राप्त नहीं होगा।
जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो एक तरह से अलग पड़ते हुए नजर आएंगे। इस बाबत पर उन्हें केयर करनी होगी। अपने कार्यस्थल पर भी आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। और अगर देखा जाए तो साल 2025 में राहु और केतु आपके लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आए। राहु और केतु आपको अपने मानसिक तौर पर दृढ़ रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बाबत पर आपको संपूर्ण ध्यान देना होगा। कर्म फल प्राप्त होगा, परंतु मक्कमता से अगर कार्य करेंगे तो आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए ज्यादा साहस नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनली अगर जाते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं तो धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। संतानों पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने सामाजिक सर्कल पर अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको केयर करनी होगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दृढ़ मन से कार्य करना होगा। इस समय दरमियान राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए गणपति महाराज का पूजन अवश्य करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। साल 2025 में शनि महाराज भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए उत्तम परिणाम लेकर आए। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव से केंद्र स्थान से गोचर करते हुए शनि आपकी स्थावर संपत्ति में बढ़ावा करने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको सुख और संतोष की अवश्य प्राप्ति होगी। आपको वाहन सुख की प्राप्ति होने वाली है। आप किसी रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस मामलों के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है और कर्ज आपको सरलता से मिल जाएगा, परंतु ये बात तय है कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ये कर्ज लंबे समय तक चलने वाला है। हाँ, इसका भुगतान करने में आप समर्थ रहोगे। इस समय दरमियान आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर विशेष ध्यान देना होगा। मन लगाकर कार्य करना होगा। आप क्वालिटी कार्य जरूर करेंगे। क्वालिटी से आप अच्छे से अपने कार्य पूरा करेंगे, परंतु आपको विलंब हो सकता है। ये बाबत पर आपको ध्यान करना होगा, अन्यथा आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे। इस समय दरमियान अपने शत्रुओं से थोड़ा से सावध रहिए। उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु वो आपको परेशान जरूर करेंगे। इस समय दरमियान आपको सरकारी कार्यों में भी कुछ विघ्न आ सकते हैं, विलंब हो सकता है। उसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करने होंगे। आपको दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। कर्म फल की प्राप्ति आपको धीरे धीरे ही होने वाली, विलंब से होने वाली है। धीरज धरकर कार्य करें और परिणाम का इंतजार करें। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। मानसिकता व्यग्र होने के कारण, मानसिक स्ट्रेस लेने के कारण मानसिक आरोग्य डिस्टर्ब होगा और ये आपकी हेल्थ पर डायरेक्टली असर करेगा। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़े तो अवश्य लें। शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। मार्च महीने के बाद आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे, यानी कि मीन राशि से गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए शनि आपको धार्मिक बनाने वाले हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेंगे, सामाजिक सर्कल में हिस्सा लेंगे, सोसाइटी के कार्यों में भी हिस्सा लेंगे और ये आपके लिए आनंद और खुशी की प्राप्त होगी। कार्य सफलता प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे आप मक्कम सफलता प्राप्त करेंगे। लाभ की भी प्राप्ति अवश्य होने वाली है, परंतु इसमें रुकावटें भी आएगी और परेशानी भी होगी। इतनी जल्दी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, आपको इसके लिए वेट करना होगा। आकस्मिक लाभ भी होने वाला है। आकस्मिक लाभ की प्राप्ति में बढ़ावा होने वाला है, परंतु फिर भी आर्थिक परिस्थिति कंट्रोल के बाहर होगी। व्यय भी होने वाला है और इसी वजह से आपको सेविंग्स करके रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको कैश क्रंच की परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बाबत में विशेष सावधान रहने के लिए शनि महाराज सूचित करते हैं। आपके संतान धीरे धीरे गंभीर और समझदार बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। ये आपके लिए आनंद और खुशी की बात होगी। विद्याभ्यास में भी भले धीरे धीरे ही सही, वो अच्छी प्रगति करेंगे और अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। सफलता विलंब से ही मिलेगी, परंतु मन चाही मिलेगी। इस समय दरमियान आपकी इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा होने वाला है। आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय दरमियान
आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में ध्यान रखना होगा। इस संबंध में कोई प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं या डिस्टेंस आ सकता है। आपको कार्य सफलता के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने होंगे जो कि आपके कार्य स्थल के साथ जुड़ी हो। नौकरी या फिर बिजनेस में आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। ओवरऑल साल 2025 में वृश्चिक लग्न वालों को शनि महाराज स्थावर संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं, लग्जूरियस वाहन की प्राप्ति कराते हैं और उसके साथ कर्ज भी लेना पड़ सकता है। कर्म फल में प्राप्ति के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने होंगे और इसके लिए आपको धीरज भी धरनी होगी, वेटिंग करना होगा। सफलता मिलेगी भी, लाभ भी मिलेगा, परंतु अपने समय पर। आपको बस कार्य करना। संतान गंभीर और समझदार बनेंगे। इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर पाएंगे। ये समय दरमियान किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में अवश्य काम लगने वाला है। इस समय दरमियान आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, परंतु उसको बचाए रखने के लिए आपको अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, अन्यथा कैश क्रंच का सामना भी करना पड़ेगा। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ही हनुमान जी मंदिर में जाकर तेल और सिंदूर अवश्य अर्पण करें।